सभी भाइयों को राम राम। आज हम थोड़ी विस्तार से चर्चा सुंदर कांड के विषय में करेंगे। आजकल बहुत से लोगों का प्रश्न है कि सुंदर कांड तो करते हैं किंतु उचित फल प्राप्त नहीं होता, जिस संकल्प के साथ करते हैं वह संकल्प पूरा नहीं होता। तो इस वीडियो में सुंदर कांड की संपूर्ण विधि को हम आज बताने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार सुंदरकांड करना चाहिए, इसकी क्या नियम है और किस प्रकार सुंदरकांड करने से आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो पूज्य गुरु जी ने आज इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला है, तो मैं आपके सम्मुख बताना चाहूँगा। सुंदरकांड आजकल लोग बाग टीवी पर देखकर या किसी पंडित के कहने पर या किसी भी व्यक्ति के कहने पर सुंदरकांड करने लगते हैं और उन्हें सुंदरकांड करने की संपूर्ण विधि नहीं ज्ञात होती। बस सुंदरकांड करना है, सुंदरकांड कर लेते हैं और उन्हें फिर पूरा फल भी प्राप्त नहीं होता। तो मैं आज थोड़ा आपको इसमें थोड़ा विस्तार से वर्णन करता हूँ। एक तो सुंदरकांड का पहला विधान यह है, हमें बिना किसी गुरु के या पूर्ण सुंदरकांड के विषय में जानकारी के इस सुंदरकांड को अधूरा नहीं करना चाहिए। जब तक हमें पूरा ज्ञान ही नहीं सुंदरकांड की विधि का और हम करने लगते हैं तो वह पूर्ण सफल नहीं हो पाता। तो अगर आपको अकेले ही सुंदरकांड करना है तो सबसे उत्तम तो मंदिर में जाके कीजिए आप, किसी अच्छी जगह पर, क्योंकि मंदिर में शुद्धिकरण बहुत होता है और घर पर थोड़ा अशुद्धि का भाव रहता है, डिस्टर्बेंस बना रहता है घर पे। मंदिर में शांत वातावरण होता है और शुद्धिकरण अच्छा होता है मंदिर में। तो मेरा तो कहना यही है, गुरुदेव ने जैसे आज्ञा दी है कि अगर अकेले ही व्यक्ति को करना है तो मंदिर में जाकर करें। और मंदिर में भी अगर पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान सिंदूरी हनुमान जी की प्रतिमा मिल जाए, उसके नीचे बैठ के शनिवार के दिन सुंदरकांड करना, हनुमान आराधना करना बड़ा ही सार्थक सिद्ध होती है। बड़े ही अच्छे परिणाम इसके सामने देखने को आते हैं, क्योंकि पीपल की जड़ में नारायण का वास रहता है शनिवार के दिन। और हम अब सुंदरकांड करते हैं तो नारायण जी बहुत खुश होते हैं, भगवान बहुत खुश होते हैं, तो हमको अच्छा फल प्राप्त होता है। तो अगर आपको घर पर ही सुंदरकांड करना है तो घर पर करने के लिए थोड़ा सा विधान है। आप जब भी सुंदरकांड करना चाहते हैं घर पर, तो या तो किसी गुरु से आपने मार्गदर्शन लिया हो कैसे करना है, और नहीं लिया है तो घर के लिए आपको जो है किसी पंडित जी से सुंदरकांड करा लेना चाहिए। आप किसी पंडित जी को बुलाइए, उनसे संकल्प कराइए और सह परिवार पंडित जी के साथ बैठिए, सुंदरकांड का आनंद लीजिए, उनके साथ सुंदरकांड कीजिए और उनको बाकायदा बाद में दक्षिणा दीजिए, उनको भोजन कराइए सामर्थ्य अनुसार, जैसा भी आपका सामर्थ्य होगा दक्षिणा का और भोजन का। तो विधान तो ये है। इसमें अगर कुछ भी त्रुटि होती है तो हमसे उसका निराकरण नहीं हो पाएगा और पंडित जी को ज्ञात है कि निराकरण कैसे करना है, वे निराकरण कर लेंगे, आपसे निराकरण नहीं हो पाएगा। तो सुंदरकांड करें जब भी पंडित जी के माध्यम से ही कराएं घर पर, या फिर मंडली वाले भी करते हैं, उनसे भी कराना उत्तम है। आप एक मंडली होती है पूरी सुंदरकांड की घर पर, उसको कराइए, उनको बुलाइए, उनसे कराइए, उनको भोजन दीजिए, दक्षिणा दीजिए कोई भी। तो कुछ लोग सुंदरकांड संकल्प लेके करते हैं, जो कि सही नहीं है। संकल्प लेकर गुरु जी ने इसके लिए निषेध बताया है। संकल्प लेने से कोई भी काम हनुमान जी संकल्प के मतलब पूरा नहीं होने देते। जैसे बहुत से व्यक्ति संकल्प करते हैं कि 40 दिन का मैं व्रत रखूँगा, मंगलवार का 100 पाठ करूँगा, 108 पाठ करूँगा, 4 दिन तक, 5 दिन तक, 7 दिन तक, पर वे पूरे हनुमान जी नहीं होने देते। तो इसलिए हनुमान जी की पूजा संकल्प लेके मत कीजिए। जब तक देह में प्राण है हनुमान जी से कीजिए, जब तक आपकी इच्छा होगी हम आपका सुंदरकांड करते रहेंगे। आप कराने वाले हैं, हम करने वाले हैं। जब तक आपकी कृपा रहेगी, जब तक सुंदरकांड करते रहेंगे, किसी नियम विशेष में नहीं बने तो वो उत्तम होगा। और अब मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ, सुंदरकांड जब भी हम करते हैं तो इसकी कुछ विधि होती है, उस विधि से हम सुंदरकांड नहीं करते। तो मैं आपको थोड़ा विधि बता रहा हूँ किस प्रकार से गुरुदेव ने सुंदरकांड की विधि बताई है। सबसे पहले आप गणपति जी की तो पूजा करनी ही है, आपको प्रथम पूजनीय देव हैं गणपति जी, उनकी पूजा कीजिए। उसके बाद राम दरबार को तिलक लगाइए, भगवान नाम को सर्वप्रथम जानकी जी का तिलक कीजिए, लक्ष्मण जी का तिलक कीजिए। उसके पश्चात आपको राम स्तुति करनी है, राम जी का ध्यान करें और तत्पश्चात हनुमान जी को आप आराधना शुरू करें। तिलक करके मतलब हनुमान जी का आप जो है
हनुमान जी की आराधना शुरू कर सकते हैं, सुंदरकांड शुरू कर सकते हैं। अब सुंदरकांड में एक थोड़ा सा नियम ये है, सुंदरकांड में हनुमान जी जब आते हैं बड़े ही वीर रस के साथ में आते हैं। सबसे ज़्यादा वीर रस की जो गाथा गाई गई है सुंदरकांड के अंदर ही गाई गई है। तो सीता जी को जब हनुमान जी ने देखा था बैठी हुई थी शोक अवस्था में, तो उनको बड़ा क्रोध आ गया था। पवन तय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सा काज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई। राम काज लिए तुम अवतारा, सुनित भय पर्वताकारा। तो सीता जी की खोज में निकले थे तो उनको एकदम उनका बल याद दिलाया गया, उनके अंदर वीर रस आ गया था। और जब लंका में गए हनुमान जी तो सीता जी को देखा तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आ गया, और इतना क्रोध आया, उन्होंने इतना विकराल रूप विराट रूप धारण कर लिया। वे कहने लगे कि सीता माता की मतलब विरह की, भगवान राम के प्रति विरह की पीड़ा को देख के वे कहने लगे कि चंद्रमा को तोड़कर माता आपके चरणों में ला के डाल दूँ, लंका को भस्म कर दूँ, लंका समेत आपको उठा कर ले जाऊँ। बड़ा ही उन्होंने जो है विराट रूप धारण कर लिया था। तब प्रभु राम ने उनको बताया कि जिस कार्य के लिए आपको भेजा है आपको वही कार्य करना है, आपको केवल सीता माता का पता लगाना है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं करना। तब जाकर उनका गुस्सा, हनुमान जी का गुस्सा शांत हुआ। तो सुंदरकांड जब हम करते हैं तो वीर रस की जब हम उनकी आराधना करते हैं तो हनुमान जी इसी रूप में आते हैं, वीर रस वाले रूप में। अब आप ये देखिए, हनुमान जी अगर इस रूप में आते हैं तो क्या आप में इतनी सामर्थ्य है आप उनका ये वीर रस वाला रूप सहन कर लें? ये आप नहीं कर पाओगे, अच्छे नहीं कर पाते। तो उसके लिए इनमें संतुलन बनाने के लिए राम नाम बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने बताया आप प्रथम राम जी की पूजा कीजिए, और सुंदरकांड जब भी आप करते हैं एक पृष्ठ के बाद 2 पृष्ठ के बाद बीच बीच में सीताराम की आप थोड़ा उच्चारण कीजिए 11 बार 21 बार। तो एक समानता बनी रहेगी हनुमान जी के अंदर। जो क्रोध आता है, जो वेग आता है उनका, राम नाम से शांत हो जाता है, वो शांत हो जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा ये बताना है, जब भी आप जो है सुंदरकांड करें तो राम नाम से शुरू करें, बीच में राम जी का नाम लेते हैं, सीताराम का नाम, और राम नाम से ही विराम आपको करना है, ठीक है। और आजकल थोड़ा एक चर्चा मैं बता रहा हूँ, लोग बाग मंदिरों में जाते हैं, भगवान राम को तो भूल गए और हनुमान जी की गुणगाथा गाते हैं, परंतु सार्थकता क्या है? हनुमान जी ने कहा है सुंदरकांड में, आप अगर पढ़ेंगे, प्रातः काल ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। जो प्रातः काल हमारा नाम लेता है उसको आहार नहीं मिलता संपूर्ण दिन, हनुमान जी कहते हैं। और वे आगे भी बताते हैं कि प्रभु की ही लीला है, राम जी की ही कृपा है कि आज जो हम पूज रहे हैं, नहीं हमारा नाम लेने वाले को तो आहार भी पूरे दिन नहीं मिलता। तो इसलिए मंदिर में जब भी जाते हैं हम राम जी का गुणगान तो नहीं करते, हनुमान जी का गुणगान करते हैं। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले राम जी की पूजा करनी है, तत्पश्चात हनुमान जी का गुणगान करना है। इसमें भी एक तर्क है। और हम जब भोग लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हनुमान जी का भोग लगाने लगते हैं। हनुमान जी का भोग लगाया और अपनी छुट्टी, ऐसा नहीं करना हमको। सबसे पहले उनके इष्ट आराध्य हैं भगवान राम, तो भूखे बैठे हैं, उनको तो आपने भोग लगाया नहीं और आपने हनुमान जी का भोग लगा दिया, तो कैसे ग्रहण करेंगे हनुमान जी? सर्वप्रथम आप राम दरबार का भोग लगाइए श्रद्धा के साथ में, उनको आप पेड़े का लगाइए, लड्डू का लगाइए। और सबसे अच्छे तो हनुमान जी को रोट आते हैं ना, मीठे वाले रोट, वे बहुत पसंद है हनुमान जी को, चीनी के बना के बनते हैं जो, वे बहुत अच्छे पसंद है हनुमान जी को। उसका रोट का भोग लगाइए आप। राम दरबार के भोग लगाने के पश्चात वह प्रसाद हो जाएगा, और फिर हनुमान जी का भोग लगाइए तो हनुमान जी बिल्कुल 100% उस भोग को ग्रहण करेंगे और आपको मनचाया वरदान, जो भी आपकी संकल्प होगा, जो भी संकल्प आप कर रहे हैं, जिस भी इच्छा से आप कर रहे हैं, उसको तत्काल पूरा करेंगे। दूसरी विधान मैं ये बताता हूँ, हनुमान जी को कभी सुंदरकांड नहीं सुनाना चाहिए। सुंदरकांड हनुमान जी के लिए नहीं है, सुंदरकांड तो भगवान राम के लिए है। इससे भगवान राम प्रसन्न होते हैं। जब आप किसी पिता के सामने, गुरु के सामने शिष्य की प्रशंसा करते हैं, पिता के सामने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, तो उस पिता को बड़ी ही प्रसन्नता प्राप्त होती है, गुरु को बड़ा ही अच्छा लगता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। तो जब हम भगवान राम से हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, उनका वीर रस का बखान करते हैं, तो भगवान राम बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जिस पे राम जी प्रसन्न हो जाएं, उसको आप पता ही है, मन चाहा जो चाहे वो मिल जाता है। तो
मनचाहा वरदान उसको प्रदान कर देते हैं भगवान राम। तो बहुत से लोग सुंदरकांड जो है हनुमान जी को सुनाते हैं। सुंदरकांड हनुमान जी को मत सुनाओ, सुंदरकांड तो भगवान राम के लिए है। और दूसरी विधान मैं आपको एक और बता रहा हूँ, शास्त्र हमारे गवाह हैं, कभी सुंदरकांड करने से हनुमान जी नहीं आए। आज तक विधान देखिए, हनुमान जी जो आए राम नाम लेने से ही आए। सीता जी ने लंका में राम नाम लिया, वहाँ पर हनुमान जी ने दर्शन दिए। विभीषण ने राम नाम लिया, राम की बात सुनकर वहाँ पर पहुँचे, विभीषण पे पहुँचे। यहाँ तक कि रावण ने कपटी राक्षस भी बीच बीच में बिठा रखे थे हनुमान जी के काम में बांधे डालने के लिए, जिस समय खोज में जा रहे थे सीता माता की। तो राक्षस भी राम नाम ले रहे थे, तो वहाँ भी हनुमान जी उतरे। कहीं ऐसा विधान नहीं है कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो, सुंदरकांड पढ़ रहा हो और हनुमान जी प्रकट हुए हों। समझे ना बात आप? तो राम नाम प्रिय है, राम नाम से ही हनुमान जी एकदम कंट्रोल हो जाते हैं और एकदम प्रेम बस होकर मनचाहा वरदान देते हैं। तो हमें जो है राम नाम से क्या वो आधार मानकर ही अपने सुंदरकांड को पूरा करना चाहिए। और सुंदरकांड हमेशा भगवान राम को सुनाना चाहिए, जानकी जी को सुनाना चाहिए। जब वे सुनते हैं हनुमान जी की प्रसन्नता, तो उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता होती है और मनचाहा वरदान भगवान राम से आप प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार सुंदरकांड के माध्यम से। तो सुंदरकांड अगर आप पंडित से कराते हैं, दक्षिणा देने के उपरांत उनसे आप आशीर्वाद भी लीजिए, चरण छूइए उनके परिवार सहित, उनसे आशीर्वाद लीजिए। उनके मन से, उनके हृदय से जब आपके प्रति अच्छे भाव निकलेंगे, तो ब्राह्मणों में क्या कहा गीता में, ब्राह्मणों में मैं ही हूँ, गीता में भगवान कृष्ण कह चुके हैं। तो पंडित जी की आपने आत्मा प्रसन्न कर ली, उनकी अगर अच्छा भोजन करा के दक्षिणा देंगे, तो समझिए परमात्मा आपसे खुश हो गए, आपका सुंदरकांड स्वीकार हो गया, आपकी साधना सफल हुई। और पंडित अगर निराश मन से जाते हैं, पंडित जी कोसते हुए जाते हैं आपको दक्षिणा के अभाव में, किसी भी अभाव में, अपमान के अभाव में, तो आपके सुंदरकांड सार्थक नहीं होगा। तो इसलिए ब्राह्मणों को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। जब भी सुंदरकांड करें, पंडित से संकल्प लेकर ही कराएं, पंडित जी का आशीर्वाद लेकर ही पूरा करें, पंडित जी को भोजन कराकर ही पूरा करें, वो अति उत्तम होगा। तो सह परिवार सुंदरकांड करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक सभी प्रकार के कार्यों में आपको लाभ मिलता है सुंदरकांड से। हनुमान जी का कवच है सुंदरकांड एक प्रकार से। और जो काम नहीं हो पा रहा, वो काम तुरंत राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से संपूर्ण हो जाता है। सुंदरकांड पढ़ते हुए हम एक चूक ये भी करते हैं, हम सुंदरकांड को पढ़ते हैं, सारी चौपाइयों को पढ़ते हैं, किंतु हमें उसके भाव नहीं पता, हमें उसके अर्थ नहीं पता, तो हमें पूरा फल प्राप्त नहीं होता। तो जब भी सुंदरकांड को पढ़ें, चौपाइयाँ उसके बाद हिंदी में इसका अर्थ जान लें, ताकि हम जो भी चौपाई सुंदरकांड में पढ़ते हैं हमारा दिमाग एकदम कैच कर ले कि इसका क्या भाव है। तो उससे सुंदर